हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ना मिड सेम एग्जाम हो चुके होंगे या फिर होने वाले होंगे। जिनके हो चुके हैं मुझे बताना कि तुम्हारा मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स सेमेस्टर कैसा गया। आई होप गाइस तुम्हारा अच्छा ही गया होगा। और जिनका अच्छा नहीं गया, जो एग्ज़ाम नहीं दिए, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या डिलीवर करने वाला हूँ, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस तुम्हारा मिड सेम एग्जाम अच्छे नहीं जाने के पीछे क्या क्या रीजन थे। तुम्हारा M1 एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तब क्या करना चाहिए, या फिर तुमने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, और अगर तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या तुम्हारे CGPA में कितना बड़ा इफेक्ट आएगा, रिजल्ट कैसे डिसाइड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली आपके लिए है जहां मैं वैल्यूबल कंटेंट कॉलेज लाइफ के डाउट्स क्वेरीज तुम्हारे साथ शेयर करता हूं। गाइस मेरा एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, जहां मैं सारे रिसोर्सेज, मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूबल चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। गाइस चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, कम्युनिटी का लिंक डाल दूंगा। एक बार देखना और एक बार मेरे चैनल को गो थ्रू करना, तुम्हें काफ़ी वैल्यूबल कंटेंट मिलेंगे। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इस तुम्हारा मिड सेम एग्जाम अच्छा क्यों नहीं गया। देखो मिड सेम एग्जाम अच्छा क्यों नहीं गया ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, बट कुछ और भी रीज़न है जिस वजह से तुम्हारा मिड सेम एग्जाम अच्छा नहीं गया। देखो सबसे पहले ना जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आता है ना, तो न्यू इन्वायरमेंट, कॉलेज को समझना, सडन एग्ज़ाम आ जाना, कौन से टीचर को फॉलो करे, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे, किस टीचर को सही तरीके से फॉलो करे, और कॉलेज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से ना स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उनके मिड सेम एग्ज़ाम अच्छे नहीं जाते हैं। तो सारी गलती तुम्हारी नहीं गई, हाँ कुछ गलती तुम्हारी भी है। लाइक तुमने इनिशियल से चीज़ों को कंसिस्टेंट होकर सही तरीके से नहीं पढ़ा। मैंने पहले भी अपने चैनल पर सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया, कहाँ से पढ़ना, सिलेबस, मार्किंग स्ट्रीम, सब कुछ। एक बार तुम मेरे चैनल को गो थ्रू करो गाइस, तुम्हें पता चलेगा। बट अगर तुम्हारे मिड सेम एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है या फिर तुम डम्ब हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा न्यू इन्वायरमेंट की वजह से, थोड़ा तुम्हारे पर्सनल रीज़न की वजह से तुम्हारा मिड सेम एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। बट एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन है। तुम्हारे पास अभी मिड सेम 2 है या फिर तुम्हारे पास इन सेम है, तो इसको मत भूलना। सेकेंड, बहुत स्टूडेंट्स का ना M1 अच्छा नहीं गया। हाँ गाइस देखो M1 वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग लाइफ का, लेकिन गाइस अगर तुम M1 को सही तरीके से पढ़ोगे ना, सही अप्रोच से पढ़ोगे, तो शायद तुम्हें M1 में दिक्कत ना हो। तो अगर तुम्हें M1 पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी M1 के सारे रिसोर्सेज मैंने अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी में डाला है। M1 कहाँ से पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। M1 के सारे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने सब कुछ बताया था। बट हो सकता है थोड़ी सी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, थोड़ा टाइम का इशू और थोड़ा तुम्हारा पर्सनल रीज़न की वजह से M1 अच्छा नहीं गया। बट अगर अच्छा नहीं गया तो इसको रिकवर कैसे किया जाए। देखो अभी भी तुम्हारे पास अभी मिड सेम 2 बचा हुआ है, जो कि विद इन मुझे लगता है 1 से 2 मंथ में तुम्हारा मिड सेम 2 हो जाएगा। तो मिड सेम 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लेफ्ट के जो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट बचे हैं जो M1 के, तुम्हें वो पढ़ो। अपने मैट्रिसेस बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, वेक्टर कैलकुलस ये सब अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट मिड सेम थोड़ा सा टफ साइड हो सकता है, बट तुम्हें स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा। देखो सबसे ज़रूरी क्या है ना, मिड सेम में बहुत बच्चे का एक कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है कि भैया क्या मिड सेम में हमारे बैक आते हैं। तो गाइस मिड सेम में बैक नहीं आते हैं। मिड सेम बेसिकली समझ लो 20 मार्क्स का होता है, जो मार्क्स तुम्हारे जो भी मेन इंस्टीट्यूशन है लाइक RGBP वहाँ फॉरवर्ड किए जाते हैं। अगर तुम्हारे बहुत लोग बोल रहे थे मिड सेम का कोई पासिंग मार्क्स या फेल मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, तो नहीं, पास और फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर तुम्हारे समझ लो 5 भी आए हैं, 10 भी आए तो वो फॉरवर्ड किए जाएंगे। बट हाँ सेफ साइड चलने के लिए कुछ कॉलेजेस डिसाइड करते हैं कि 7+ लाएं, ताकि उनको इन सेमेस्टर में प्रेशराइज ना हो। क्योंकि तुम खुद सोचो इन सेमेस्टर में पासिंग मार्क्स कितने थे हो रहे कि 23+। अगर 23 लाओगे तब तुम उस सब्जेक्ट तक पास होगे आउट ऑफ 70। और मिड सेम के इंटरनल मार्क्स ओवरऑल, नॉट मिड सेम के मार्क्स, इंटरनल मार्क्स के ओवरऑल तुम्हें 10+ लाने होंगे। मतलब 33+ लाओगे तब तुम उस सब्जेक्ट का पास हो। और इंटरनल मार्क्स के अंदर ही आता है हमारा मिड सेम। तो मिड सेम में ला लो तो इंटरनल मार्क्स अगर कुछ कम भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन इंटरनल मार्क्स तो फॉरवर्ड किए जाता ही है तुम्हारे बिहेवियर या फिर तुम्हारे जो भी प्रैक्टिकल वाइवा होता है उसके बेसिस पे भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा CGPA का जो वो होता है ना पॉइंट्स, वो अफेक्ट हो जाते हैं। अगर तुम मिड सेम में अच्छे मार्क्स लाते हो या लाओगे तो ऑफकोर्स तुम्हारे CGPA पे थोड़ा सा एक चेंजेस देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए गाइस सेकेंड मिड सेम में अपनी जी जान लगा देना और मैथमेटिक्स 1 में बिल्कुल अच्छे मार्क्स ले आना। बाद बहुत बच्चों को हमसे ये पूछ रहे थे भैया कि टीचर रिजल्ट कैसे डिसाइड करते हैं, क्या वो अटेंडेंस के बेसिस पे करते हैं या फिर स्टेप वाइज मार्किंग हमें मिलती है, कैसे होता है। देखो अभी तुमने इंटरनल मार्क्स का कॉपी चेक दी, मतलब लिखा होगा, तो वो सीधा तुम्हारे टीचर के पास पहुंचेगा। उसके बाद विद इन अ मंथ तुम्हें मिड सेम का रिजल्ट तुम्हारे जो भी स्टूडेंट पोर्टल पे वहाँ शो होने लगेगा कि हाँ तुमने कितने आउट ऑफ 20 आउट ऑफ कितने अचीव किए हैं। और हाँ स्टेप वाइज मार्किंग देते हैं, डिपेंड करता है टीचर पे। इंटरनल के मिड सेम के जो भी मार्क्स होते हैं ना, वो टीचर पे ही डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कितने मार्क्स देगा। अगर तुमने कॉपी पे सही लिखा होगा या फिर जो भी लिखा होगा तो कुछ ना कुछ मार्क्स टीचर तो दे ही देते हैं। स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, अगर आंसर सही हो तो फुल मिलेगा, बाकी जो भी मार्क्स हो वो टीचर तुम्हें दे देंगे। रही बात अटेंडेंस का क्या रोल होता है कब,
तो अटेंडेंस का जो रोल होता है ना, सबसे पहले तो अटेंडेंस तुम्हारा डिक्टेन लिस्ट निकालने के लिए काम आता है। लाइक फर्स्ट मिड सेम में तुम्हारा 75% होनी चाहिए, सेकंड मिड सेम तक तुम्हारा 60 तक होनी चाहिए और इन सेमेस्टर में 60% की रिक्वायरमेंट है। अगर 75 प्लस है, इन सेमेस्टर का टाइम बोल रहा हूँ, 75% प्लस है तब वो अटेंडेंस फॉरवर्ड किए जाएंगे और मार्क्स फॉरवर्ड किए जाएंगे अटेंडेंस के बेसिस पे। इसलिए अपने अटेंडेंस को 75 प्लस रखो। 60 रखोगे तो 1-2 मार्क्स कटेंगे, विच इज़ कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ सेफ साइड चलने के लिए 75 प्लस रखना अटेंडेंस। और अटेंडेंस का रोल लास्ट टाइम ही होता है, मिड सेम में अटेंडेंस का कोई रोल नहीं होता है। अटेंडेंस अभी बस यहाँ पर डिटेल लिस्ट निकालने के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मिड सेम में फेल हो जाएंगे तब क्या होगा। कैसे मिड सेम में फेल और पास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने अभी जस्ट बताया कि मिड सेम में अगर तुम्हारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी आएंगे वो भी फॉरवर्ड किए जाएंगे, नहीं अगर बैठोगे तो 0 मार्क्स फॉरवर्ड किए जाएंगे मिड सेम का। इंटरनल मार्क्स का ओवरऑल जो क्राइटेरिया होता है वो 10 प्लस का होता है। इंटरनल मार्क्स के अंदर आते हैं तुम्हारे मिड सेम, इंटरनल मार्क्स के अंदर आते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब, असाइनमेंट, थ्योरी, क्विज, बहुत कुछ आते हैं। और इस वीडियो को मैंने डिटेल में बताया मार्किंग स्कीम में ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में, तो पर्स तुम वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर कोई फेल पास का वो क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन फिर भी सेफ साइड चलने के लिए तुम्हें 7 प्लस रखना चाहिए। बाकी हर कॉलेज का अलग अलग रूल है। और सबसे लास्ट गाइस, अब हम कैसे रिकवर करें अपने मिड सेम को, तो देखो सबसे पहले ना तुम एक्सेप्ट करो कि हाँ तुमसे इंटरनल मार्क्स में मिड सेम 1 में तुमसे मिस्टेक्स हुई थी, चाहे वो M1 में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, वो कोई भी सब्जेक्ट में हो, गलती हुई थी तुमने मान ली। क्योंकि देखो वो 2 सब्जेक्ट का होता है, थोड़ा स्कोरिंग होता है, इधर तुम्हारा 3 सब्जेक्ट का होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट उतना भी नहीं। एक्सेप्ट करो, अपने सेकेंड मिड सेम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अभी तुम घर पे हो, घर से जब तुम जाओगे कॉलेज पढ़ना स्टार्ट कर देना। अभी मैं एक टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो ला रहा हूँ कि तुम्हें सही तरीके से अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। और भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद अपने सर्कल सही रहो। इस देखो कुछ ना जब तुम्हारे सर्कल लाइक तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तुम्हें भी पढ़ने का मन करता है, इसलिए अपने सर्कल सही रखो। जितने अच्छे तुम्हारे दोस्त होंगे तुम्हें नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा, तुम्हारे असाइनमेंट्स वगैरह पता चल जाएंगे। इसलिए नोट्स वगैरह अपने मैनेज करके रखना, तुम्हें पता चल गया होगा कहाँ से पढ़ना है, किसको फॉलो करना है। अभी भी नहीं पता है तब बस तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो। बाकी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे चले जाना, वहाँ मैंने सारे M1 के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी और भी रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ। बाय द वे गाइस, मैं सोच रहा था शिवानी पे वीडियो लाऊं, अगर तुम्हें अभी भी चाहिए तो मुझे बता देना। बाकी एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटी देके इन सेमेस्टर में लिखना है, मैं ये सब की वीडियो बहुत ज़्यादा लाऊंगा। और एक चीज़ और गाइस, मैं इतनी श्योरिटी लेता हूँ कि अगर तुम्हारी ये मेरी बात मानोगे ना तो ऑफ कोर्स तुम अपने नेक्स्ट मिड सेम में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें सेकंड मिड सेम के बारे में और कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी बहुत बच्चों का ये भी डाउट था ना कि भैया मैंने एक मिड सेम दिया है, एक नहीं दिया है, तो क्या इससे अफेक्ट होगा? नहीं, ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर तुमने फर्स्ट मिड सेम दिया है, लाइक तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री दिया, सेकंड वाला छोड़ दिया क्योंकि तुम घर पे थे, और अब क्या करना चाहिए, तो देखो तुम्हारा जो भी सेकंड मिड सेम होगा ना, अभी देख लो इसमें क्या मार्क्स वगैरह है। मान लो M1 में कम आए तो नेक्स्ट M1 और जो लेफ्ट तुम्हारे 3 सब्जेक्ट थे वो सब तुम नेक्स्ट मिड सेम में दे देना। बाकी नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत करना, फर्स्ट मिड सेम को ही प्रायोरिटी देना, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है स्कोर अचीव करने के लिए। और हाँ, कॉपी तुम्हें टीचर्स दिखाएंगे कॉलेज में, ठीक है, तो वहाँ देखना अगर कैलकुलेशन पे मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तब फर्स्ट टीचर को, फैकल्टी को बोलना। और एक चीज़ और गाइस, जब टीचर तुम्हें कॉपी दिखाएंगे ना, वहाँ तो अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो। अगर कोई टीचर अच्छे है तो मार्क्स बढ़वा सकते हो। लाइक बोल दिया सर यहाँ ये मिलना चाहिए मुझे, अब थोड़ा जिद करोगे तो वो मार्क्स दे देते 1-2 नंबर। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं। और हाँ, अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखना, 75 रखना, 60 रखोगे चलेगा मिनिमम, लेकिन 75 रखना। इतना कर लोगे तो इनफ होगा गाइस। बाकी तुम मुझे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनानी चाहिए। तब तक के लिए मिड सेम की तैयारी करो, एंजॉय करो, अभी छठ का टाइम है, ठीक है। और हाँ, तुम आओगे ना तो मेरे लिए ठेकुआ लेकर आना, जो भी बिहार के है ठेकुआ मेरे लेकर आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।